तो अगर आप बिल्कुल ही कंप्यूटर में बेसिक हैं, मतलब आप सीख रहे हो कंप्यूटर, तो इससे बेस्ट वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाली है। और आप यहाँ तक पहुँचे हो, आप ऊपर वाले का शुक्र मनाओ, सही बताऊँ तो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, मैं उम्मीद करूँगा आप पूरी वीडियो देखेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो भी देखें, और अगर आप बिल्कुल ही एडवांस लेवल पे पहुंच गए हो वो भी देखें, क्योंकि तुम एडवांस पे तो हो, लेकिन जो मैं बातें बताऊंगा वो तुम्हें कोई नहीं बता सकता। आज इस वीडियो में आप ऐसी ऐसी चीज़ें सीखोगे कि किसी ने भी सोचा नहीं होगा। आज मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जो कि बोलते हैं चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था। पहले डब्बे बहुत बहुत एक एक रूम में बने रहते थे कंप्यूटर। आजकल तो बिल्कुल एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी, देखी होगी आपने, लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, कैसी कैसी एडवांस पे पहुंची अपनी टेक्नोलॉजी, आप भी देख रहे होंगे, है ना। अब कंप्यूटर एक्चुअली में है क्या? देखो, कंप्यूटर है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सिंपल करता है। और भी चीज़ें बोल सकते हैं अपन, जैसे कि अपन वो इनपुट आउटपुट, अपन इनपुट देते हैं। अभी ये बताने वाला हूँ मैं इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट, देखो इनपुट क्या रहता है जनरली। इनपुट वो रहता है जो अपन कंप्यूटर को जनरली वो देते हैं कुछ करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ कोड। फिर वो जो कंप्यूटर रहता है उस कोड, उस इंस्ट्रक्शंस को एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जिसे कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब वो बाइनरी लैंग्वेज वो कंप्यूटर समझता है, ठीक है, इट इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, ठीक है। एंड देन पता है वो प्रोसेस से होता है, फिर प्रोसेसिंग करके अपन को आउटपुट मिलता है उसका। समझ गए क्या होता है इनपुट आउटपुट? और इसकी एक डेफिनेशन है कंप्यूटर की, आप ऐसे लिख सकते हो, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट कैन एक्सेप्ट इनपुट एंड गिव आउटपुट। ऐसे ही कुछ भी है ना, अपने मन से बना के लिख सकते हो, ये तो मैंने अपनी लाइन बोली है। और एंड कैन ये भी लिख सकते हो इसमें जोड़ के, एंड कैन सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सिंपल बनाता है। मेक सिंपल क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल, ऐसे कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो ना ये, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, इनपुट में क्या क्या आता है और आउटपुट में क्या आता है। इनपुट में पता क्या आता है? इनपुट में जैसे क्या क्या आता हो, सोचो आप। हार्डवेयर चीज़ें ही आती होंगी जिसे अपन टच कर सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब हार्डवेयर कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि कंप्यूटर में भी रहती हैं, जैसे प्रोग्राम का कोड रह गया वो सब। लेकिन जो आपको दिख सकता है वो क्या क्या हो सकता है? देखो, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बहुत कुछ है भाई, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब कीबोर्ड की डेफिनेशन बताने बैठूंगा तो आप मुझे गालियाँ दोगे, तो मैं आपको कीबोर्ड की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल में बताता हूँ, और उसके ऐसे टाइप्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने अभी बोला एडवांस जो है उनको भी नहीं पता होंगे। तो देखो, कीबोर्ड रहता है जिस पे अपन इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, कोड टाइप करके, सिंपली समझ गए क्या रहता है। अब आपने वो तो कर दिया, कोड तो दे दिया कीबोर्ड के थ्रू। अब कीबोर्ड्स के टाइप बताऊँ मैं कि क्या क्या रहता है। कीबोर्ड्स बहुत टाइप, मतलब टाइपिंग बहुत तरीके से की जा सकती है। जैसे न्यूमेरिकल टाइपिंग हो गई, न्यूमेरिकल कीबोर्ड बोलते हैं उसको। बहुत सारी रहती हैं। और देखो मैं आपको बताऊँ, टाइपिंग कीज रह गई, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, और ऐसे नेविगेशन कीज, ये सब मैंने 5 टाइप की कुछ रहती हैं। अब इनको डिटेल में अपन जानते हैं। देखो, जो टाइपिंग कीज रहती है ना वो सिंपली ए से लेकर जी तक, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब में टाइपिंग कीज को यूज़ किया जा सकता है, मतलब इसको टाइपिंग कीज बोलते हैं इन सबको। और फिर चलते हैं अपन नेविगेशन कीज क्या होते हैं। ये नेविगेशन कीज पता है, जैसे F1 से F12 तक देखा है हमने, वो लाइन में लिखा रहता है F1 से F12, उसको ही नेविगेशन कीज कहते हैं। अब कंट्रोल कीज क्या होता है, जैसे नाम ही समझ में आ रहा है, इसमें क्या क्या आता होगा, CTRL आता होगा, ALT, ये कीज के नाम रहते हैं, है ना, ये इन सबको कंट्रोल कीज बोलते हैं। और विंडो लोगों को भी, और ESC कीज भी रहती हैं जिसको कहते हैं एस्केप शायद, वो सब इसमें आ जाती हैं, किसमें, कंट्रोल कीज में, ठीक है। और
ये तीन बताया मैंने। और एक और क्या था, फंक्शन कीज। अभी फंक्शन कीज है ना, इसमें और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की कीज, जैसे एरो कीज हो गई, होम टैब कीज हो गई, और क्या क्या है, एंड पेज डाउन, पेज अप, डिलीट एंड इंसर्ट कीज, ऐसे। समझ गए। अब न्यूमेरिकल कीवर्ड क्या होता है, जल्दी दिमाग लगा हुआ। न्यूमेरिकल नाम से समझ में आ रहा है, जो अर्धे में अरिथमेटिक होता होगा, कैलकुलेशंस के लिए, है ना। और 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक जो नंबर रहते हैं उसके लिए, इन सब का। समझ गए। अब मैंने माउस की एक वीडियो ही बना दी थी, पता है, क्योंकि मेरे को बहुत वो टॉपिक अच्छा लगा था, तो मैंने एक सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं माउस की। आज मैं आपको पूरा एक चैप्टर ही कंप्लीट करवा रहा हूँ, पता है। अभी चैप्टर का है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर समझ लो, चाहे इंट्रोडक्शन टू इनपुट एंड आउटपुट समझ लो, जिसके बारे में मैंने आपको इनपुट का एक टॉपिक बताया है। अभी इनपुट में और भी बहुत सारे हैं, वो मैं बता रहा हूँ शुरू करते करते, है ना। देखो, इनपुट में कीबोर्ड हो गया। अब चलते हैं अपन, आपने ये नाम सुने थे पहले, नेविगेशन कीज क्या होती हैं, कुछ सुने होंगे, लेकिन 5 में से एक ऐसा होगा कि आपने कभी ना सुना होगा ना, कमेंट में बताना। और अब चलते हैं अपन माउस की तरफ। माउस मैंने कल वो बता दिया था कि क्या होता है। आप जाके मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करना, एक डाली है मैंने, उसमें आपको पता चल जाएगा माउस क्या होता है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, जैसा कि पता है आपको, ये हार्डवेयर है। तो अब आते हैं अपन, स्कैनर क्या होता है। सॉरी, पहले स्कैनर नहीं, स्टाइलस क्या होता है। स्टाइलस है ना, एक पेन रहती है सिंपली, जो कि आपने देखा होगा ना, जैसे अपन कुछ भी कि कभी मतलब कुछ चीज़ें रहती हैं, मोबाइल, टैब, कंप्यूटर, जो पेन से चलाते हैं, पेन चला सकते हैं, पेन देखा होगा ना आपने। अब ये कैसे चला सकते हैं, इसको कहते हैं पेन कंप्यूटिंग, पता है। अब पेन कंप्यूटिंग में क्या है, सिंपली अपन पेन से इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, और अपन पेन से यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं कंप्यूटर या फिर किसी भी चीज़, डिवाइस को जो पेन से चलता हो। कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि ऐसे पीसी वगैरह, इन सब ये सब चलते हैं सिंपली। आपने देखा होगा, आपको पता होगा, यूज़ भी किया होगा आपने। जैसे डिजिटल और यूट्यूबर्स डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, वो भी पेन कंप्यूटिंग करते हैं। समझ गए, एक एग्जांपल के साथ बताया मैंने। और अब चलते हैं अपन स्कैनर की तरफ। स्कैनर सिंपली क्या होता है, स्कैनर वो रहता है जो कि अपन को प्रिंट आउट निकलवाने में, स्कैन करने में कुछ भी हेल्प करता है। इसको कह सकते हैं अपन, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑप्टिकली। द स्कैन डेटा इज देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इमेज एंड डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है। अब इनमें भी टाइप्स रहते हैं कुछ। अब टाइप्स में मतलब ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, मैं ऊपर से बताता हूँ हमको। ड्रम स्कैनर होता है इसमें, और फ्लैट बेड स्कैनर होता है, और भी कुछ रहता है। देखो मैं बताता हूँ कोई चीज़। हैंड हेल्ड स्कैनर, सबसे इजी आपको हैंड हेल्ड स्कैनर लगेगा, पता है क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करते ये लोग, हैंड से करते हैं, पता है, हैंड से स्कैन करते हैं ओनली। बस एक चीज़ रहती है उनके पास, उसको ऐसे आगे पीछे कर देते हैं, कुछ भी प्रिंट हो जाता है। समझ गए, हैंड हेल्ड, इसके लिए इसका यही नाम है। अब ड्रम स्कैनर क्या रहता है, ये ड्रम स्कैनर जनरली जो आप ऑनलाइन ऑनलाइन के पास जाते हो, ये लोग इसका यूज़ करते हैं। ये द मैकेनिज्म इज कॉल्ड अ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, इसका शॉर्ट फॉर्म PMT होता है। ठीक है। और फ्लैट बेड स्कैनर, अभी आप समझ रहे होगे, ये थोड़ा सा झुका टाइप में रहता है, और ये डेस्कटॉप के लिए होता है जनरली। मतलब ये आप घर पे यूज़ कर सकते हो, टेबल पर रख सकते हो इसको। समझ गए ना कि कैसा रखते हो। और ये पता है ये कौन सी टेक्नोलॉजी मतलब उसको करता है, इट यूजेस चार्ज कपल डिवाइसेस, CCD इसका शॉर्ट फॉर्म, टेक्नोलॉजी को, टू रीड द एंटायर एरिया ऑप्टिकली। ये सब मैं आपको इनपुट के बता रहा हूँ, आउटपुट के आएंगे आगे। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या फिर रिकॉग्निशन कहते हैं इसको, OCR को। अब मैं आपको इसको पढ़ के तो पूछता हूँ। इट इज़ यूज टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम अ प्रिंटेड पेपर इनटू द कंप्यूटर। ये वाला थोड़ा सा ईजी, ये बहुत ही बेसिक वीडियो बता रहा हूँ मैं फॉर बिगिनर्स। ठीक है। कुछ इनपुट डिवाइसेस बता रहा हूँ मैं आपको इसमें। OMR जनरली आपको पता है, OMR शीट के लिए क्या होती है, वो ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्निशन। जैसे अपन आपने बोर्ड्स दिए होंगे, बोर्ड्स में आपने OMR शीट फिल की होगी ना, रोल नंबर आपके डिटेल डालने के लिए। ये उस चीज़ को
मतलब आपकी आइडेंटिफाई को स्कैन करती है, समझ गए। फिर आपका डिटेल निकल आता है उसके पास, समझ गए। MICR माइकर बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसमें तो नाम में ही मैग्नेटिक के थ्रू इंक रीड करती होगी ऐसा, मतलब समझ रहे हो ना कि कैसे ये किसी भी चीज़ को MICR के थ्रू प्रिंट कर सकती है। MICR is primarily used to by banking industry to facilitate the processing of checks। समझ गए, ये बैंक में जनरली यूज होती होगी, ठीक है। और मैं बताऊँ एक और चीज़, माउस किसने इन्वेंट किया था? डॉगलस एंगलबर्ट कुछ भी नाम हो सर का, ENGELBART। बारकोड रीडर क्या होता है? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट डिवाइस दैट यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोड्स प्रेजेंट ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स। आप स्मार्ट पॉइंट गए हुए कभी, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। वो जब बिलिंग करता है ना, तो एक टू की मशीन की आवाज़ आती है जो कि कुछ कोड टाइप में लिखे हैं, वाइट और ब्लैक, आपने देखी होगी, मतलब एक रेक्टेंगल टाइप में बना रहता है, उसको ऐसे पिच करता है ना, और इसमें से आवाज़ आती है। ये पता है उसकी डिटेल अंदर की इंफॉर्मेशन को निकालता है जनरली, तो ये रहता है बारकोड रीडर। जॉयस्टिक क्या रहती है? जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच अलाउज द यूजर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। जैसे मतलब आप समझ गए ना, ये गेम वेम खेली शुरू, मतलब जनरली काम में आता होगा और लिखा भी होगा। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन गेमिंग सेंटर्स फॉर प्लेइंग गेम्स। वाह, बिल्कुल सही है ना। स्टिक मूवमेंट्स आर सिमिलर टू द गियर ऑफ अ कार, बिल्कुल सही बात है। अब माइक्रोफोन मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये है माइक्रोफोन मेरा, समझ गया माइक्रोफोन क्या होता है। ये भी इनपुट दे रहा हूँ ना मैं इसको, इसलिए तो आपके पास आउटपुट जा रहा है। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन, इट इज अ लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस commonly used to select or modify data on the screen. It allows the user to point on displayed objects or draw on the screen. Simply बहुत easy वे में समझाऊँ, ये किसी भी चीज़ पर मतलब पॉइंटिंग करने का काम करता है ये डिवाइस। लाइट पेन इसके लिए नाम है। और इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड हेल्पफुल फॉर प्रोग्राम्स लाइक CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। समझ गए क्या होता है? वॉइस इनपुट डिवाइसेस, स्पीच सॉफ्टवेयर, ये भी इतना नहीं है कुछ भी। A voice input device that allows the user to control the computer through voice commands instead of using a keyboard। मतलब ये इसमें एलेक्सा का नाम एग्जाम्पल ले सकते हो। डिजिटल कैमरा, भाई डिजिटल कैमरा मेरे पास तो नहीं रखा अभी ऊपर, कि कैसा होता है। एक डिजिटल कैमरा रहता है जनरली, जो कि आप समझ रहे हो ना, डिजिटल कैमरा वायरली, यार क्या बताऊँ, ये भी एक समझ लो कि इनपुट रहता है। अब वेबकैम क्या रहता है? जो कि अपने कंप्यूटर पे सिंपली ऊपर लग जाता है एज अ कैमरा। समझ गए वेबकैम क्या होता है? और फिर अब आते हैं आउटपुट यूनिट पे। द आउटपुट यूनिट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग द प्रोसेस्ड डाटा in a user readable form. A computer can have several output devices attached to it. Some of the common output devices are listed below. अब कुछ और आउटपुट डिवाइसेस बताता हूँ मैं क्या होता है। मॉनिटर इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले फॉर कंप्यूटर्स। सही बात है। CRT मॉनिटर्स, मतलब द मोस्ट कॉमन, कुछ ज़्यादा वो है मॉनिटर्स के कुछ कॉमन टाइप्स, जैसे CRT, LCD और TFT, LED। अब ये वाले में मज़ा आएगा, सुनना ध्यान से। CRT का फुल फॉर्म रहता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स। LCD का रहता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और थिन फिल्म ट्रांसिस्टर मॉनिटर्स। लाइट एमिटिंग डियोड मॉनिटर्स, मतलब LED। अब ये सब है ना आपके घर में ही है, ठीक है। अब आपके में कहीं LED लगी होगी या फिर LCD लगी होगी, क्योंकि अब कैथोड रे ट्यूब नहीं चलता, मतलब CRT। ये वाली जो स्क्रीन थी पहले अब बंद हो गई है। अब इसको डिटेल में आप पढ़ते हैं। यहाँ से आपने थोड़ा थोड़ा मोटा हिसाब लगा लिया होगा कि क्या होने वाला है इसमें। CRT, ये पता है मोस्ट कॉमन मॉनिटर्स अंटिल फ्लैट पैनल स्क्रीन बिकेम एफोर्डेबल। क्या समझे? LCD LED की बात हो रही है यहाँ पे, कि जब ये तब तक थी कि तब तक ये नहीं आई थी LED LCD फ्लैट एफोर्डेबल। एक तो सस्ती थी ये और बहुत अच्छी भी लगती थी,
एकदम क्लियर थी, इससे तो ज़्यादा ही। आपके मोबाइल पहले एक डब्बा से टीवी होती होगी, हमारे घर में तो था, एक डब्बा से टीवी रहती थी हमारे घर में, ठीक है, इतनी सी, उसमें हम सब देखते थे। एक डब्बा सी टीवी में मतलब बहुत कुछ आता था पहले। आपके में आता होगा तो जरूर कमेंट में बताएं। अब तो सबके घर एलईडी एलसीडी लग गई है ना। तो बस यही है, ये आरजीबी लाइट का यूज़ करती थी, ठीक है, जो कि मतलब अब क्या है, ये अब जो आ रही हैं वो लिक्विड फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम कंज्यूम करती हैं, ऐसा रहता है ना अब के, इसलिए सीआरटी को लोग अब लेना पसंद नहीं करते हैं, जनरेशन बहुत चेंज हो गई। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, ठीक है, ये तो पता ही है आपको। एलसीडी मॉनिटर्स आर रिलेटिवली थिनर एंड लाइटर देन सीआरटी मॉनिटर्स, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। दे यूज द लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, जैसा कि मैंने अभी याद बताया। लिक्विड क्रिस्टल डू नॉट एमिट लाइट डायरेक्टली, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कम कंज्यूम करती हैं और लाइट डायरेक्टली एमिट नहीं करती। दे सेव अ लॉट ऑफ स्पेस एंड कैन बी माउंटेड इन वॉल्स, आपने दीवार पे टांग सकते हो। जो पहले डब्बा सी टीवी आती थी उसको आप स्टैंड पे या फिर नीचे रखना पड़ता था, उसको आप दीवार पे नहीं टांग सकते हो, या फिर एक उसके अलग से एक स्टैंड बनाना पड़ता ना, समझ गए, दीवार पे जैसा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और ये ना जो एलसीडी, ये 17 इंचेस से 60 इंचेस की तक की हो सकती है, बहुत कुछ भाई। एलईडी, अब ये क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड या फिर डियोड भी बोलते हैं मॉनिटर, जैसा कि इसमें नाम से पता चल रहा है। एलईडी displays the latest development in this field. These monitors are light emitting diodes that act as performance booster in them. LED monitors offer better color quality, clarity and display with the than the LCD monitors, मैंने आपको बताया ना, ये LED LCD से भी अच्छी हैं, समझ गए। These monitors are flat, thinner and lighter in weight. The biggest advantage of LED display is its efficient and low energy consumption, मैंने जो बताया आपको बिल्कुल सही लिखा है, नोट बनाते चल रहा हूँ। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एक मेरे लिए कॉपी बना लेना, जो मैंने भी बोलते जाऊँ वो आप अपनी कॉपी में लिखते जाना, बहुत फ़ायदे में रहोगे। अब टच स्क्रीन मॉनिटर क्या होता है, जिसको टच कर सकते हैं, ऐसा स्क्रीन मॉनिटर होगा। प्रिंटर, इम्पैक्ट, अब प्रिंटर्स के बारे में चलते हैं, ठीक है। अब प्रिंटर दो टाइप के रहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, समझ गए। अब इसमें बहुत सारा है, इसको अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। स्पीकर्स क्या रहते हैं, स्पीकर मतलब बहुत मोबाइल का स्पीकर हो गया, समझ गए। स्पीकर क्या होता है, क्या जिसमें गाना बजाते हो आप, डिन डिन डिन। प्लॉटर्स क्या रहते हैं, जो प्लॉटर इज अ वेक्टर ग्राफिक प्रिंटिंग डिवाइस विच इंटरप्रेट्स कमांड्स फ्रॉम कंप्यूटर टू मेक लाइन ड्राइंग्स ऑन पेपर विद वन और मोर ऑटोमेटेड पेन्स। वाह, ये भी कुछ ऐसे नाम से रहते हैं, देखो, फ्लैट बेड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, प्लॉटर। और फिर सीपीयू तो आपको पता ही होगा क्या होता है, पता है, जो कंप्यूटर आपके, अगर आप कंप्यूटर में मेरी वीडियो देख रहे हो तो नीचे देख लेना, अपने कंप्यूटर के नीचे एक सीपीयू लगा रहता है, जिसको चालू करते हैं तो कंप्यूटर चालू होता है, समझ रहे हो ना। आपने किया होगा ना कभी स्कूल में, जब जूते उतार के जाते थे कंप्यूटर लैब में, याद आया। स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क क्या रहता है, हार्ड डिस्क एक मतलब एक ब्लैक कलर की रहती है, छोटी सी, जो हर सीपीयू में पाई जाती है, समझिए। सीडी रोम भी कुछ होता है, ये भी आउटपुट का ही काम करता है वो। डीवीडी, ब्लू रैप, रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी स्टिक, इतना सारा चीज़ें हैं। आप सोचो, अगर आपने ये सब कहीं पे मतलब ऐसा सोचा था या फिर कभी कहीं पे पढ़ा था कि इतना सब भी होता है कंप्यूटर में। आज मैंने आपको सिंपली बताया कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है और इनके टाइप्स अंदर के, और बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिए जैसे एक्सप्लेन करना, क्योंकि वो बहुत बेसिक टॉपिक हैं और आपका टाइम वेस्ट मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने यहाँ पे बैठे बैठे पूरा एक चैप्टर पढ़वा दिया आपको, जो कि मेरी बुक में लिखा है, मेरे नोट्स में लिखा है। मेरे पास भी बहुत सारे नोट्स बने पड़े हैं, पता है, पाइथन के, इसके उसके। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो,
आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। रियांश तनवानी मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, RIYNSHTANWNI। आप जाके सर्च करें और मुझे मैसेज करें जो भी आपको डाउट लगता है। तो तब तक के लिए चलते हैं गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।